आधार ऐप को एक और सुविधा और आसान बनाने के लिए इसमें फेस आईडी और क्यूआर वेरिफिकेशन जोड़ दिया गया है। अब आप अपने चेहरे की पहचान से आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र ने मंगलवार को एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स को अपने आधार डिटेल को डिजिटल रूप से वेरीफाई और शेयर करने की सुविधा देता है। यानी अब आपको अपने साथ फिजिकल कार्ड लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको इसकी फोटोकॉपी जमा कराने की जरूरत होगी। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नया आधार ऐप लॉन्चिंग की घोषणा की है। मंत्री ने दावा किया कि ये ऐप आधार सत्यापन की प्रक्रिया को पहले से कई ज्यादा सहज, फास्ट और सिक्योर बनाएगा। नए आधार ऐप उपयोगकर्ताओं को अब किसी प्रकार की हार्ड कॉपी या आधार के साथ फोटो रखने की जरूरत नहीं होगी। मंत्री वैष्णव ने नए ऐप को लेकर कहा कि आधार वेरिफिकेशन और यूपीआई पेमेंट जितना आसान हो जाएगा। वैसे तो ये ऐप फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है, लेकिन जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस ऐप में क्या क्या हमें नया मिलने वाला है। दरअसल नए आधार ऐप को लेकर सरकार का कहना है कि आधार के नए ऐप से फेस आईडी और क्यूआर स्कैनिंग के जरिए डिजिटली वेरिफिकेशन होगा। यानी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी की भी जरूरत नहीं होगी। यानी आपका डेटा आपके पूरी तरह कंट्रोल में रहेगा। अब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। यानी होटल, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर फोटोकॉपी देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि नए ऐप के आने के बाद आधार को लेकर फर्जीवाड़े नहीं होंगे। आधार कार्ड को फोटोशॉप करके एडिट नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल आधार का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है। इसके अलावा होटल जैसी जगहों पर पहले से ही मास्क आधार का इस्तेमाल हो रहा है। अब एयरपोर्ट की बात करें तो डिजी यात्रा ऐप ने फ्लाइट के सफर को आसान बना दिया है। फिर इस नए ऐप की कोई खास जरूरत नहीं थी। हालांकि ऐप को बिना टेस्ट किए कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। पब्लिक वर्जन रिलीज होने के बाद ऐप के बारे में विस्तार से बताया जाए। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये नया आधार ऐप कैसे काम करता है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, न्यू आधार ऐप फेस आईडी ऑथेंटिकेशन वाया मोबाइल ऐप। इसके साथ ही उन्होंने नो फिजिकल कार्ड और नो फोटोकॉपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। छोटे से वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पहले एक क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद ऐप सेल्फी कैमरे के जरिए आपका फेस ऑथेंटिकेट करेगा। जानकारी के मुताबिक इस ऑथेंटिकेशन में सिर्फ बेसिक डिटेल्स को शेयर किया जाएगा जो आपको चाहिए। मौजूदा समय में आधार कार्ड स्कैन कराने पर या उसकी फोटोकॉपी देने पर आधार कार्ड पर प्रिंटेड सभी डिटेल्स उस शख्स या एजेंसी तक पहुंच जाती हैं। नए आधार ऐप के आने के बाद आपके आधार कार्ड की डिटेल्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका आधार कार्ड से जुड़ा डेटा लीक नहीं होगा। नए ऐप पर ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से उस शख्स या उस एजेंसी तक सिर्फ वही डिटेल्स पहुंचेंगी जो असल में उसे जरूरत है। आइए आपको बताते हैं कि आधार के नए ऐप में आखिर क्या क्या खास है। आधार के नए ऐप से फेस आईडी और क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए डिजिटली वेरिफिकेशन होगा। आधार के नए ऐप से यूजर्स को अनुमति के बिना डेटा शेयर नहीं हो सकेगा और प्राइवेसी में इजाफा होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। होटल, एयरपोर्ट पर फोटोकॉपी देने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। आधार के नए ऐप से फर्जीवाड़ा एडिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं आपको बता दें कि नया आधार ऐप को इंस्टॉल करने की ख्वाहिश रखने वालों को बता देते हैं कि ये ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर पर नहीं आया है। इसको लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्ले स्टोर पर सिर्फ 2 ऐप मौजूद हैं, जिनमें से कोई भी अप्रैल 2025 में जारी नहीं किया गया है। ये सभी ऐप टेस्टिंग पूरा होने के बाद ही प्ले स्टोर पर जारी किए जाएंगे। ऐसे में कोई शख्स अगर आपको फोन कॉल करके ये नया ऐप इंस्टॉल करने को कहता है तो सतर्क रहे और ऐप हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। गौरतलब है कि इस नए ऐप के आने के बाद लोगों की मुश्किलें काफी हद तक आसान हो जाएंगी, क्योंकि होटल्स, एयरपोर्ट और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी कई बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने को लेकर कहासुनी होती नजर आती है। जिस कारण इस ऐप के आने के बाद किस हद तक लोगों की परेशानी सुलझती है या वो इस ऐप में और उलझ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।